साइक्लोट्रॉन टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने आपको साइक्लोट्रॉन की वर्किंग बताई थी। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन? बेसिकली इट इज अ मशीन हैविंग द टू मेटेलिक हॉलो सेमी सर्कुलर कंटेनर इसमें लिए जाते हैं। हॉलो सेमी सर्कुलर कंटेनर लिए जाते हैं और इसके बीच में हमने एक चार्ज पार्टिकल सोर्स रखा, सोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिससे निकलेंगे, और इन दोनों डीज को हमने एक हाई वोल्टेज एसी से कनेक्ट कर दिया था और इसकी फ्रीक्वेंसी स्विच होते रहेगी, प्लस माइनस प्लस होते रहता है ये दिस इज इन आवर हैंड। तो क्या होगा जब सोर्स से आपका चार्ज पार्टिकल निकलेगा, अब इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। सपोज किसी मोमेंट में ये टर्मिनल आपका ये सिरा ये वाला D1 आपका पॉजिटिव एंड D2 नेगेटिव था, तो उस केस में क्या होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सोर्स से निकलेगा वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, D1 D2 की तरफ मूव करेगा। जैसे D2 के अंदर वो पार्टिकल आपका घुसेगा जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, तो इसकी मींस इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, एक्सेलरेट करेगा पार्टिकल, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये बड़ी ही वेलोसिटी से अंदर घुसेगा। लेकिन जैसे ही इस हॉलो जो मेटेलिक आपका सेमी सर्कुलर कंटेनर है इसके अंदर घुसेगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जानी है। अब उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, बट जितनी है उतनी ही रहेगी। लेकिन अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा जो कि बाहर को और है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलेट करेगा, सर्कल बनाएगा, इसका घुमाएगा सर्कल में इसको, तो ये सर्कल बना दिया। अब जैसे ही आपका चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा, तो यहां से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, क्योंकि आपका ये फिर से इसको आप स्विच कर लोगे, इस D1 को आप नेगेटिव बना लोगे, D2 पॉजिटिव बन जाएगा, तो तुरंत ये चार्ज पार्टिकल अब D1 की ओर मूव करेगा। तो मूव करेगा तो फिर से इसकी स्पीड जो पहले है उससे और बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, फोर्स लगेगा, फिर से स्पीड बढ़ी, तो स्पीड बढ़ेगी तो इसका सर्कल का रेडियस ही बढ़ जाएगा। जब अंदर घुसेगा, अंदर फिर से आपका मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक नहीं करेगा, तो इसको इसका जो सर्कल बनेगा बड़ा बनेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी अभी बड़ी है ना। हमने पढ़ा है R इक्वल्स क्या होता है mv/qb, यानी वेलोसिटी बढ़ी तो r बढ़ा, तो रेडियस इस सर्कल का रेडियस आपका बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ऐसे देखते सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा, घूमते जाएगा पार्टिकल आपका, मींस एक स्पाइरल पाथ बनाते लास्ट में ये मतलब जो डी है इनके सर्कमफेरेंस तक पहुंच जाएगा, लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम एक डिफ्लेक्टर लगा रहता है यहाँ पर, इस डिफ्लेक्टर के थ्रू इस चार्ज पार्टिकल को हम एग्जिट करा सकते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वर्किंग ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन, ओके डियर। अब देखो क्वेश्चन हमारा आता है कि जो चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकला उसकी स्पीड क्या रही होगी, how will we calculate the speed of the charge particle and how will we calculate the kinetic energy of the charge particle, क्योंकि ये सारा खेल ही उसी के लिए था कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाया जाए, है ना, क्योंकि उसका यूज कहां करना है हमें, स्पीड जितनी ज्यादा होगी, हमें ज्यादा स्पीड के चार्ज पार्टिकल कहां चाहिए होते हैं, हमें सपोज कोई न्यूक्लियर रिसर्च करनी है, क्योंकि आपको न्यूक्लियस के अंदर घुसना है, चार्ज पार्टिकल को अंदर घुसाना है, वहां रिएक्शन है, वहां उसमें कुछ रिसर्च करनी है, तो चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर घुसना कोई आम बात नहीं है ना। तो उसमें क्या चाहिए, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हाई स्पीड वाला चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेगा, ठीक है। तो उसकी स्पीड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो अगर जो चार्ज पार्टिकल यहां से निकला, तो आप देखो कि इस पूरा जो स्पाइरल बन गया लगभग डी के बराबर, यानी जो डी था आपका ये वाला डी है ना, तो इसकी रेडियस के बराबर इसके पाथ की रेडियस तो हो गई, यानी अगर डी की रेडियस हम r माने तो इसका मतलब स्पाइरल पाथ की रेडियस भी क्या हो जाएगी r। तो r इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है mv/qb, तो यहां से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं, v इक्वल टू r/qb/n। तो ये हम दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, तो v की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे हम, तो दिस इज हाउ वी विल गेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, व्हिच विल बी 1/2 r² q² v² divided by। So this was the mechanism to calculate the kinetic energy and the speed of the charged particle, and this was all about cyclotron. Now in the next lecture we will study about some other topics related to magnetism, okay, how the magnetic force, the magnetic field, magnetic force will work on a charged wire, current carrying charged wire. So how we will calculate the magnetic field, magnetic force there. So this we will study in the next lecture. Okay.